Video it now. You okay? Şarkıları satranç. Sag mal, der Shampoo ja mal in hoch. बड़गाम की खूबसूरती के बारे में जब हम बात करते हैं और नीलनाग का जिक्र ना हो, ये बात बनती ही नहीं है। नीलनाग एक ऐसा लेक है, नेचुरल लेक है ज़िला बड़गाम के चाडूरा इलाके में, जो बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ घने जंगलों से ये नीलनाग जो है सराउंड करके हैं, घने जंगल इसके आसपास में हैं। और बीच में अगर नीलनाग की बात की जाए, ब्लूइश वाटर कलर जो दिखता है वो एक अलग ही नज़ारा होता है।
1800 की बात करेंगे, सन 1800 में यहाँ बिस्को नामी एक शख्स स्विट्ज़रलैंड से आए थे, जिन्होंने यहाँ की खूबसूरती देखकर बंगलोज भी यहाँ पर बनाए, और उसके बाद उनके बेटे इर्क बिस्को ने भी यहाँ पर अपना वक्त गुजारा, और उन्होंने ये तमन्ना की थी कि जब मैं मर जाऊँगा तो मुझे नीलनाग में दफनाया जाए। लेकिन उनका उनका जो देहांत है, उनकी जो मौत है, वो स्विट्ज़रलैंड में वाक़ा हुई, और उसके बाद उनकी लाश को यहाँ पर लाना जो है मुनासिब नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इर्क बिस्को के बेटे ने इर्क बिस्को के एशेज़ को नीलनाग लाया, और नीलनाग में उन्होंने उन एशेज़ को डाला, जिसकी वजह से, जिस चीज़ से हमें लगता है कि ये नीलनाग कितना ज़रूरी है, कितना ब्यूटीफुल है ये, जिसको एक शख्स अपनी उम्मीद रखता है, अपनी आश जताता है कि मेरी लाश को जो है यहीं पर दफनाया जाए। ओवरऑल जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, नीलनाग में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। मकामी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस नीलनाग को नज़रअंदाज किया है। यहाँ पर ना ही कोई हट कंस्ट्रक्ट करने देते हैं, कई हट्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे लेकिन वो डिफंक्ट थे। लाइट्स कल रात ही जो है कल रात से यहाँ पर लाइट्स जो है चालू हुई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे लेक की साफ़ सफाई या इर्द गिर्द में जो फेंस है उसका भी कई जगहों पे फुकदान है, और साफ़ सफाई का सबसे बड़ा यहाँ पर मौजू है। यहाँ के मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि नीलनाग की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि ये एक ऐसा सेहत अफ़ज़ा मकाम बने जिससे लोग अपना रोज़गार कमा सकें। ज़िला बडगाम के नीलनाग से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। सन 1800 में बिस्को नामी एक शख्स नीलनाग बडगाम आता है। ये एक ऐसी जगह है जो यहाँ पर एक लेक बोलते हैं इसको, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक नेचुरल लेक है, नीलनाग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अगर इसके पानी के बारे में हम बात करेंगे तो वो ब्लूइश दिखता है। और बिस्को नामी शख्स जो है 1800 सन में यहाँ आता है, और इतना पसंद करता है इस जगह को कि यहाँ पर कुछ बंगलोज बनाता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, उनके बेटे इर्क बिस्को ने यहाँ पर कई साल गुजारे। गर्मा में वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते थे और यहाँ रह रहे थे, और उसके बाद उन्होंने एक ख्वाहिश की थी कि जब उनकी मौत वाक़ा होगी तो उनको नीलनाग में दफनाया जाए। हालांकि वो स्विट्ज़रलैंड के थे, स्विट्ज़रलैंड में उनकी मौत वाक़ा हुई, और उसके बाद उनकी मैयत को यहाँ लाना मुनासिब नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बेटे ने उनके एशेज़ यहाँ पर लाए, और इस चश्मे में जो है, इस लेक में जो है वो एशेज़ डाले। और इतनी खूबसूरत ये जगह थी कि यहाँ पर बैरून मुल्क से लोग आते थे, शायकीन आते थे। और आज की तारीख में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात से लोग आते हैं नेचर को देखने के लिए, कुदरत को देखने के लिए, और कुदरत के हुस्न को यहाँ पर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मकामी लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर अगरचे इस इलाके को, इस लेक को यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई काम नहीं किया है। और इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो नीलनाग की तरफ तवज्जो दे, ताकि ये मकाम जो है ये एक सेहत अफ़ज़ा मकाम बने, और यहाँ पर टूरिस्ट आए, ताकि यहाँ के मकामी लोगों का भी रोज़गार बन सकेगा। मज़ीद बात करेंगे यहाँ के मकामी लोगों से, और सैर पे आए हुए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि नीलनाग के कुदरती हुस्न को देखकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ज़िला बडगाम के नीलनाग से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नीलनाग की अगर बात करें कि कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, मुझे लग रहा है कि नीलनाग को काफ़ी लार्ज एक्सटेंट इग्नोर किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो ये देखने के लायक है। यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम भी अच्छा खासा है, बट unfortunately government is not paying heed to this resort place, and it is my request to the government of J&K to pay the heed of this destination, so that all the peoples in Throng come here and look the beauty, and they can enjoy the nature. Because every moment we see that students, particularly the students community, are going here and there. If they will touch to this nature, they will get more things rather than getting the knowledge from the books that is to my sons and to my is the stolen sort of thing. Thank you so much. सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्या आप दूर दराज
इलाके में यहाँ आए। ये कश्मीर में बहुत मशहूर है, मगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 3 जगह हैं, एक है नीलनाग, दूसरा है चार शरीफ दरगाह और तीसरा है यूशमर्ग, मगर नीलनाग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पिछले गवर्नर ने यहाँ कुछ काम किया है, लाइट 2-4 दिनों से चालू हो गई है, वो MLA उधर इब्राहिम साहब ने चालू कराई। और ये सफाई का फूकदान है, यहाँ लोगों में ये हार्वेडर्स नहीं है, ये जो खाते हैं चश्मे में डालते हैं। ये बहुत बड़ी लेक है, यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा है, खामोशी है, और जो आसपास जगह हैं वो गवर्नमेंट ने बंद किए, दूधपाथरी यूशमर्ग, और यहाँ इसलिए लोग इस वक्त आप देखते हैं बहुत है, मगर खुश भी जाते हैं, मगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। यहाँ हाउस बोट छोड़े 6 साल पहले, उससे कोई काम नहीं लिया उनसे, पता नहीं किसने छोड़ा, क्यों नहीं चलाए, वो गवर्नमेंट को पता है कौन पैसा देता है। 3 हटे बनाए 6 साल से पहले, पता ही नहीं, न हैंड ओवर है, न टुक कवर है, न कोई आता है न जाता, तैयार है वो तीनों, पता नहीं रकम कौन देता है, काम का कितना म्याद होता है, क्यों नहीं ख़त्म किया, क्यों नहीं टुक कवर किया। ये भी गवर्नमेंट से इस्तीदा है, ये हटें चालू करे, गवर्नमेंट को आमदनी आएगी। और यहाँ जो आना चाहता है दोबारा आना चाहता है, बहुत पसंद करता है। हम गवर्नमेंट से इस्तीदा करते हैं, अगर यहाँ लोगों का आना जाना सही रहे, रोड चौड़ा किया जाए, तो बेरोजगारी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। साहब, जब हम नीलनाग की बात करते हैं तो एरिक बिस्को नामी एक शख्स जो है वो भी यहाँ पर आए, उनका टॉम्ब यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या कुछ तवारीख रही है नीलनाग की? 1876 में जब श्रीनगर में बिस्को साहब ने ज़मीन खरीदी, उस वक्त वो यहाँ नीलनाग आया, यहाँ उसने 3 बंगले बनाए, वो 6 महीने ये मुस्लिम गर्मा में यहाँ ये रहता था, सुनने में आता है। फिर उसका यहाँ बेटा जन्म हुआ एक साल, और एक लगभग 100 साल का गुजर गया। फिर उसका बहुत बड़ा एक ही बेटा है, वही आशीष लेकर आया और मेरे घर पहुंचा। हम नहीं जानते उसको, आरिफ साहब को जानते हैं। उसने कहा मैं फलानी का लड़का है, वो गुजर गया है, अब मैंने उसको यहाँ नहीं लाश ला सकी, उसने वैसे कि मुझे दफन करो नीलनाग, मेरा जन्म वहाँ है। ये न्यूजीलैंड का रहने वाला था, और उसने कहा मैंने इसको जलाया, लिबर्टी में ये आशीष जला कर रखे, फिर आया तो नीलनाग को छोड़ दिया, और यहाँ उसका सही मील पत्थर है। वो इससे बहुत मोहब्बत, इससे पता लगता है कि उनको इस ज़मीन से कितना मोहब्बत था। जो 1900 साल पहले 1800 में यहाँ आई, उनका कितना कश्मीर में इसके साथ ताल्लुक था। वो 6 महीने बिस्को साहब यहाँ बैठता था, उसको गाय थे, नौकर थे, बंगले 3 बनाए उस वक्त। फिर वो 47 में ज़मींदारों ने कब्जा किया, एक पर जंगलात नहीं किया, उन्होंने नया बनाया, और वो फिट है, उसमें लोग आते हैं बैठते हैं। उन्होंने कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है, और रेस्ट हाउस ठीक किया है। तो हम कह सकते हैं कि नीलनाग जो है एक ऐसी जगह है जिसको फॉरेनर्स भी पसंद करते हैं। क्या कुछ इंतजामिया को करना चाहिए ताकि इंतजामिया को यहाँ हट्स बनाने हैं, पार्कें बनाने हैं, फूल लगाने हैं, ज़मीन खरीदना है, वो न बनाने देते हैं कुछ ज़मींदारों को, न खुद बनाते हैं। पता नहीं क्या है उनका घर। CO यहाँ कभी नहीं आता है, साल में एक दफ़ा भी नहीं आता है, और यहाँ अगर मुलाजिम है उनसे काम भी नहीं लेना चाहते। पता नहीं कितने हैं, कौन है, कहाँ है, क्या काम करते हैं, आप खुद देखते हैं कितने, 2-3 हैं, कभी कभी आते करते हैं इसकी सफाई, ये किनारे की, बीच में नहीं जा सकते हैं। जंगलात वालों ने बहुत सफाई की, 50 आदमी आए, उनने सफाई की। क्या ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है टूरिज्म, दूसरे महकमा क्यों सफाई करेगा? उसको यहाँ आमदनी आ सकती है अगर वो इसकी तरफ ध्यान देता है, चेक पोस्ट लगाएगा, टिकट लगाएगा, कोई पूछता ही नहीं है। हम वादा करते हैं इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, उनको डैम बनाना नया पड़ता है, ये खुद खुदा का बनाया हुआ डैम है, ये बहुत बड़ा झील है, बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है। खस्ता हाल ही नहीं, तंग भी है, हालांकि ये श्रीनगर के नज़दीक है, सिर्फ 35 किलोमीटर है ये श्रीनगर से दूर, बहुत नज़दीक है बाकी जगहों से।
اور اس لیے گورنمنٹ کو اس کی طرف बेरोजगारी दूर करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया